हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। बच्चों मैं आलोक जैन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको चैप्टर 5 एपी की एक्सरसाइज 5.1 करवाऊंगा। और बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि इंट्रोडक्शन की जो वीडियो मैंने अपलोड करी है वो आप सब देख चुके होंगे। और उस वीडियो को देखने के बाद अब आपको पता लग चुका है कि एपी क्या होती है, एपी की टर्म्स कैसे निकालते हैं, एपी का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, और बच्चों अगर नंबर एपी में है तो उनको प्लस कैसे करते हैं। तो मेरे बच्चों आज की क्लास में ना मैं आपको ना 5.1 करवाऊंगा जो बच्चों बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों तो आप करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। बेटा इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स में बच्चों आपको अलग अलग कंडीशन गिवन है। बस बच्चों को क्या करना है, उस सिचुएशन को पढ़ना है और फिर उस सिचुएशन से जो नंबर की लिस्ट बनेगी फिर आपको बताना है क्या वो लिस्ट एक एपी बनेगी या नहीं बनेगी। और आपको बताना है ऐसा क्यों है, अगर एपी है तो क्यों है, अगर एपी नहीं है तो बेटा वो भी क्यों नहीं है। तो देखिए बच्चों पहला पार्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखिए बच्चों यहां पर जो आपको सिचुएशन दे रखी है वो टैक्सी फेयर की दे रखी है आफ्टर हर किलोमीटर के बाद, मतलब हर किलोमीटर के बाद आपको टैक्सी फेयर की क्या दे रखी है, एक कंडीशन दे रखी है। और बेटा कंडीशन कुछ इस तरह है कि पहले किलोमीटर के लिए आपका जो टैक्सी फेयर है वो ₹15 है और बेटा 1 किलोमीटर के बाद फिर क्या होगा, हर किलोमीटर पे जो आपका फेयर है वो ₹8 है। तो आपको बताना है अब इस सिचुएशन से जो लिस्ट ऑफ नंबर बनेंगे क्या वो एक एपी बनेगी या नहीं बनेगी। तो देखिए बच्चों पहले किलोमीटर में आपका फेयर ₹15 है, तो बच्चों आपका फर्स्ट नंबर है दैट मीन जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो 15 बनेगी। अब बेटा सेकंड किलोमीटर में क्या होगा, अगर आप डिस्टेंस 2 किलोमीटर कवर करते हैं तो बेटा फर्स्ट किलोमीटर में जाएंगे आपके ₹15 और दूसरे किलोमीटर के जाएंगे ₹8। तो दैट मीन्स 15 + 8 कितने हो गए बच्चों, ₹23। तो इसका मतलब सेकंड किलोमीटर अगर आप कवर करते हैं दैट मीन्स अगर आप 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं तो आपका फेयर जाएगा ₹23। अब बेटा ये फेयर ना ₹8 बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर आप 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे अब बेटा फेयर जाएगा ₹31। अगर बेटा आप 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हो तो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद कितना फेयर जाएगा बच्चों, 39 जाएगा। तो देखिए बच्चों इस सिचुएशन से जो आपके नंबर की लिस्ट बनी है वो एक एपी बन रही है। बेटा क्यों बन रही है, क्योंकि गैप सेम आ रहा है। बेटा यहां भी 8 का गैप है, यहां भी 8 का गैप है और यहां भी 8 का गैप है। तो बच्चों ये मतलब हुआ इस क्वेश्चन का कि आपको कंडीशन गिवन है, उस कंडीशन से आपको नंबर बनाने हैं और फिर आपको बताना है कि नंबर बनने के बाद जो आपके लिस्ट ऑफ नंबर बनेंगे वो एपी है या नहीं है। क्योंकि बेटा यहां पर क्या हो रहा है, हर किलोमीटर के लिए ₹8 का आपका फेयर है 1 किलोमीटर के बाद, तो होगा क्या, आपका फेयर हर किलोमीटर के बाद एक कांस्टेंट रेट बढ़ रहा है बच्चों, एक कांस्टेंट बढ़ रहा है ₹8 ₹8 ₹8 ₹8। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, ये एपी है। यही बच्चों मैंने आपको बताया था एपी का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी सीक्वेंस में हर टर्म में सेम नंबर ऐड होता रहे। बेटा इसमें ऐसा ही हो रहा है, हर किलोमीटर के बाद आपका जो फेयर है वो कितना बढ़ रहा है, ₹8 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, ये सिचुएशन एक एपी है बच्चों। अब देखिए बच्चों सेकंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। बेटा एक सिलेंडर में ना एयर है और एक वैक्यूम ट्यूब है बच्चों, वो क्या कर रहा है, जितनी भी सिलेंडर में एयर है उसका 1/4 वो बाहर निकाल देता है। अब आपको बताना है क्या ये सिचुएशन से जो नंबर बनेंगे वो एपी होगा या नहीं होगा। अब सुनिए बच्चों, मैंने माना स्टार्टिंग में जो आपकी सिलेंडर में एयर है बच्चों वो वी है बच्चों, कितनी है, वी बच्चों। अब देखिए बच्चों कंडीशन क्या है कि वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, आपके सिलेंडर में से जितनी भी सिलेंडर में बच्चों आपकी एयर है उसका 1/4 रिमूव कर रहा है।
बेटा फिलहाल स्टार्टिंग में v मानी है मैंने, जब वो 1/4 को रिमूव कर देगा तो मेरे बच्चों रिमेनिंग कितनी बचेगी 3/4। कितनी बचेगी बच्चों 3/4। अब देखिए बच्चों अभी आपकी 1/4 निकलने के बाद इतनी बची है, फिर दोबारा से क्या करेगा आपका वैक्यूम पंप, इसका 1/4 रिमूव कर देगा। बेटा इसका 1/4 रिमूव कर देगा तो दोबारा कितनी बचेगा 3/4। लेकिन बच्चों अब होगा क्या 3/4 बच्चों इस वाले का बचेगा। तो देखिए अब जब इसका 3/4 आप निकालोगे बच्चों तो वो कितना आएगा 3/4 का होल स्क्वायर इंटू v आएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों ये ऐसे आगे चलता रहेगा। तो होगा क्या बच्चों यहां पर ना बच्चों गैप सेम नहीं आ रहा, तो इसमें और इसमें जो गैप है वो गैप इन दोनों में नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ हमारा जो गैप है दैट मींस कांस्टेंट आना चाहिए गैप, बेटा वो गैप कांस्टेंट नहीं आ रहा है। तो इस सिचुएशन से जो लिस्ट ऑफ नंबर बनेंगे वो एक एपी नहीं बनेगी। कितना आसान है बच्चों पता करना। आप क्या करें सिचुएशन को पढ़े, नंबर की लिस्ट बनाए और फिर चेक कर ले गैप सेम है या नहीं है। अब देखिए बच्चों तीसरी कंडीशन, तीसरी सिचुएशन, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर। बेटा पार्ट 1 के जैसा है, यहां पर ना गड्ढा खोद रहे हैं और उसकी कॉस्ट बतानी है आपको, जो लिस्ट ऑफ नंबर बनेंगे वो एपी है या नहीं है। अब बेटा कंडीशन क्या है कि पहला मीटर जब हम खोदेंगे उसके हमें देने पड़ेंगे 150 रुपए, लेकिन बच्चों जैसे जैसे आप आगे गड्ढे को खुदवाते रहेंगे आपका पर मीटर के हिसाब से 50 रुपए खर्चा बढ़ता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि पहले जो गड्ढा आप खुदवाएंगे पहले मीटर में जाएंगे आपके 150 रुपए, और बच्चों अगर आप गड्ढा खुदवाते हैं 2 मीटर का तो 150 तो जाएंगे आपके, लेकिन दूसरे मीटर में क्या होगा आपका खर्चा 50 रुपए बढ़ जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा बच्चों 200 रुपए। तीसरे मीटर में खर्चा फिर कितना बढ़ जाएगा 50 रुपए, तो यहाँ कितना खर्चा आएगा 250। फिर बेटा जब आप 4 मीटर खुदवाएंगे फिर खर्चा कितना बढ़ जाएगा 50 रुपए, तो यहाँ पर कितना खर्चा हो जाएगा 300 रुपए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो हमारी कॉस्ट बढ़ रही है एक कांस्टेंट बढ़ रही है 50 50 50। ये कंडीशन क्या है एक एपी है। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, देखिए बच्चों द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कह रहा बताइए जो हमारे अकाउंट में पैसा हर साल हो जाएगा, अगर आपने 10,000 रुपये जमा करे हैं और आपने जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से मिल रहा है बच्चों हर साल। अब देखिए बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट से जब भी आप पैसा जमा करेंगे ये बात बच्चों कंफर्म है आपके अकाउंट में पैसा जो हर साल बढ़ेगा वो कांस्टेंट नहीं बढ़ता है। सुनिए बच्चों से कारण क्या होता है, ये बेटा मैं फॉर्मूला जानता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में बेटा अमाउंट निकालने का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, होता है बच्चों। तो अब होगा क्या मेरे बच्चों, पहले साल आपका पैसा बैंक में कितना हो जाएगा 10,000 1 + 8/100। 2 साल के बाद बच्चों कितना पैसा हो जाएगा 10,000 1 + 8/100 का स्क्वायर, और बेटा 3 साल के बाद कितना पैसा हो जाएगा 10,000 1 + 8/100 की पावर 3। तो देखिए बच्चों अब इन नंबर्स के बीच का गैप क्या है बच्चों अलग अलग है। तो अगर आप पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से जमा करते हैं तो ये बच्चों बात कंफर्म होती है आपका जो पैसा होता है वो कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ता है, तो इसलिए बच्चों वो एपी नहीं होती है। तो देखिए बच्चों जो फोर्थ सिचुएशन है वो एक एपी नहीं है। पहली कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में बच्चों लिस्ट ऑफ नंबर एक एपी बन रही है, सेकंड केस में और फोर्थ केस में नहीं बन रही है। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत सिंपल है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी when the first term A and the common difference D। देखिए बच्चों थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है, ये फर्स्ट टर्म आपकी A है, कॉमन डिफरेंस आपका D है, जो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि फर्स्ट टर्म को A माना जाता है और कॉमन डिफरेंस को D। हाँ बच्चों फर्स्ट टर्म को हम A1 भी कह सकते हैं। अब आपको बच्चों पहला केस दे रखा है, अगर A 10 है मतलब फर्स्ट टर्म आपकी 10 है और D हमारा बच्चों 10 है, तो AP की पहली 4 टर्म क्या होगी बेटा, पहली 4 टर्म बोले तो A1 A2 A3 और A4।
बेटा मैंने आपको इनका फॉर्मूला बनाना सिखाया था बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब मेरे बच्चों होता क्या है, बड़ा सिंपल सा फंडा होता है। जो बच्चों हमारी फर्स्ट टर्म होती है उसे बोलते हैं A1, लेकिन बच्चों फर्स्ट टर्म को A भी कहते हैं, वो एक ही बात होती है। और A आपको दे रखा है, इसका मतलब बच्चों A1 कितना आ गया, 10 आ गया। अब देखिए बच्चों सेकंड टर्म, बच्चों मैंने आपको बताया था आप D को ऐड कर दो, जैसे आप A में D ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, A प्लस D। तो ये सेकंड टर्म को निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों। A भी 10 है और D भी 10 है, 10 प्लस 10 कितना आएगा बच्चों, 20 आएगा। अब बच्चों मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अब जैसे आपको A3 निकालना है तो बेटा A प्लस तो आता ही आता है, बस D के साथ एक कम कर दो। जैसे यहाँ 3 है बच्चों, थर्ड टर्म निकालनी है तो D के साथ कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। तो A3 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A प्लस 2D। अब देखिए बच्चों A आपका 10 है, D भी 10 है, 2 इंटू 10 20 आएगा बच्चों। तो बच्चों थर्ड टर्म कितनी आ गई आपकी, 30 आ गई। अब बच्चों निकालते हैं फोर्थ टर्म, दैट मीन्स A4। मेरे बच्चों A4 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 3D। अब बच्चों A आपका 10 है और D बच्चों 10 है, 3 इंटू 10 30। तो बच्चों फोर्थ टर्म कितनी आ गई आपकी, 40 आ गई। और बेटा हमें इस क्वेश्चन में यही करना था, हमें पहली 4 टर्म निकालनी थी। अब देखिए बच्चों इसका सेकंड पार्ट, बेटा सेकंड पार्ट भी यही है, आपको क्या निकालनी है, स्टार्टिंग की 4 टर्म निकालनी है। आपको A पता है और आपको D पता है। देखिए बच्चों इस बार ना D आपका 0 है। अब बेटा बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है ना, अगर D 0 है तो जो आपकी फर्स्ट टर्म है वही सेकंड टर्म आएगी, वही थर्ड टर्म आएगी, वही फोर्थ टर्म आएगी, यहां तक कि बच्चों 100 टर्म भी क्या आएगी, जो आपकी फर्स्ट टर्म है। क्योंकि D आपका 0 है, जैसे जैसे आप 0 0 ऐड करते रहेंगे तो आपकी टर्म्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखिए बच्चों A1 का मतलब हुआ A, दैट मीन्स बच्चों माइनस का 2। बच्चों A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस D। तो -2 प्लस 0 बच्चों कितना आएगा, -2। मेरे बच्चों A3 निकालते हैं, कितना बन जाएगा फॉर्मूला, A प्लस 2D। बच्चों A -2 है और D 0 है, 2 मल्टीप्लाई 0 0 आएगा, तो बच्चों माइनस का 2 बन जाएगा। अब बच्चों निकालते हैं फोर्थ टर्म A4, A प्लस 3D। बच्चों A कितना आएगा, -2 और D 0 है, 3 इंटू 0 कितना होगा बच्चों, 0 होगा, -2 आ गया। तो बच्चों अगर D 0 आता है, आप चाहे किसी भी पोजीशन की टर्म निकालिए, जो आपकी फर्स्ट टर्म है मेरे बच्चों आंसर वही आता है। चलिए बच्चों अब करते हैं इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। अब बेटा A4 है और D -3 है, तो चलिए बच्चों निकालते हैं। बेटा A1 तो A होता है बच्चों, मतलब आपकी फर्स्ट टर्म 4 हो गई बच्चों। सेकंड टर्म A2 बच्चों क्या बन जाएगा, फॉर्मूला A प्लस D बन जाएगा। बेटा A4 है और D कितना है, -3, 4 प्लस -3 बच्चों 1 होगा। अब बच्चों निकालते हैं थर्ड टर्म A3, बच्चों क्या बनेगा फॉर्मूला, A प्लस 2D। बच्चों A कितना है 2, D कितना है बच्चों -3, तो 2 इंटू -3 बच्चों -6, और 4 प्लस -6 -2 आएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों फोर्थ टर्म A4, A प्लस 3D। बच्चों A कितना है 4 और D कितना है -3, 3 इंटू -3 बच्चों कितना आएगा, -9, और 4 प्लस -9 -5। तो देखिए बच्चों कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। 5.1 हमारी बेसिक एक्सरसाइज है, उसके बाद आपका बेसिक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इसको सीखने के बाद। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, देखिए बच्चों A -1 है और D 1/2 है, और आपको AP की पहली 4 टर्म निकालनी है। तो देखिए बच्चों सॉल्यूशन, A1 मतलब फर्स्ट टर्म को तो बच्चों A ही बोलते हैं, तो बेटा फर्स्ट टर्म तो आपकी -1 आ गई, मतलब A1 कितना आ गया, -1। अब बच्चों निकालते हैं सेकंड टर्म, दैट मींस A2, A प्लस D। अब मेरे बच्चों A -1 है और D 1/2 है, बट 2 एलसीएम आएगा तो -2 प्लस 1 -1/2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखिए थर्ड टर्म निकालते हैं A3, कितना बनेगा बच्चों, A प्लस 2D। बच्चों A कितना है -1 और मेरे बच्चों D कितना है 1/2, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 कितना आएगा बच्चों 0। अब निकालते हैं फोर्थ टर्म A4, बच्चों क्या बनेगा A प्लस 3D। बच्चों A कितना है -1, D कितना है बच्चों 1/2, तो कितना बन जाएगा 3/2। 2 एलसीएम आ गया बच्चों, -2 प्लस 3 1/2। तो देखिए बच्चों ये आपकी 4 टर्म आ गई, -1
-1/2, 0 और 1/2। अगर बच्चों आपकी फर्स्ट टर्म डेट मीन्स a -1 है और कॉमन डिफरेंस डेट मीन्स d 1/2 है, तो उस AP की चार टर्म बच्चों आएगी -1, -1/2, 0, 1/2। बेटा मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का पांचवा पार्ट जो कि आखिरी पार्ट है बच्चों इस क्वेश्चन का। बेटा a आपको गिवन है -1.25 और बेटा d गिवन है -0.25। क्वेश्चन सेम बच्चों, आपको AP की पहली चार टर्म निकालनी है। तो चलिए बच्चों निकालते हैं। बेटा पहले फाइंड करते हैं A1। तो बच्चों A1 का मतलब क्या होता है, A ही होता है बच्चों। तो देखिए बच्चों कितना आ गया आपकी फर्स्ट टर्म -1.25। अब बच्चों देखिए सेकंड टर्म A प्लस D। बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला याद करने की ट्रिक बता दी है, अब ये आप भूलना मत बच्चों। तो देखिए बच्चों A कितना है -1.25 और D कितना है -0.25। मेरे बच्चों ने ऐड करो -1.5 आएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों A3 थर्ड टर्म। बेटा थर्ड टर्म क्या बनेगी A प्लस 2D। अब बच्चों A कितना है -1.25 और मेरे बच्चों D कितना है -0.25। तो देखिए बच्चों अब इन्हें मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस ये बन जाएगा 0.5। बेटा इन्हें अब माइनस माइनस प्लस होते हैं, ये बन जाएगा -1.75। चलिए बच्चों अब निकालते हैं फोर्थ टर्म A4 A प्लस 3D। बच्चों A कितना है -1.25 और बच्चों D कितना है -0.25। बेटा प्लस माइनस माइनस और ये बन जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 0.75। और बच्चों देखिए अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे बच्चों डेट मीन्स माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों -2 आएगा। तो देखिए बच्चों कितने सिंपल क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन तो आपके लिए ध्यान रखना बच्चों, कहते हैं ना एक हमारे भारत में एक कहावत है कि उल्टे हाथ की छोटी उंगली का काम है बच्चों। ये क्वेश्चन तो इतने ज्यादा सिंपल है, आप एक बार ही कर लेना, बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। देखिए बच्चों फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बेटा इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं। तो देखिए पहले पार्ट में आपको एक एपी दे रखी है बच्चों 3 1 -1 -3 डैट 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 डैश। अब बेटा आपको ना इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। बेटा फर्स्ट टर्म तो बहुत सिंपल होती है, जो आपका फर्स्ट नंबर है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि फर्स्ट प्लेस पर जो नंबर लिखा हुआ होता है वही बच्चों हमारी क्या होती है, सीक्वेंस की या एपी की फर्स्ट टर्म होती है। और बेटा फर्स्ट टर्म को किससे करते हैं डिनोट, ए से करते हैं। तो इसका मतलब बच्चों मुझे क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, ए और डी निकालना है। कि कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, डी होता है और फर्स्ट टर्म का मतलब ए होता है। तो मेरे बच्चों यहां पर ए कितना बन गया हमारा 3 बन गया। अब बच्चों डी निकालते हैं। बेटा मैंने आपको बताया था डी निकालने का फॉर्मूला, आपके पास बहुत तरीके होते हैं। आप सेकंड टर्म में से क्या माइनस कर दो, फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म में से क्या माइनस कर दो, सेकंड टर्म, या बच्चों 10वीं टर्म में से क्या माइनस कर दो, 9वीं टर्म। कुल मिला के कहानी क्या होती है, जिस टर्म को आप पिक करेंगे उसमें से आपको क्या माइनस करना है, उस टर्म से पिछली वाली टर्म माइनस करनी है। तो देखिए बच्चों मैं इतना टेंशन क्यों लूंगा बच्चों, मैं सीधा क्या करूंगा, A2 में से क्या माइनस करूंगा, A1। भाई बात तो एक ही है ना, चाहे मैं A3 माइनस A2 करूं, चाहे मैं A4 माइनस A3 करूं, तो सबसे बेस्ट क्या होता है A2 माइनस बच्चों A1 कर दो। तो देखिए बच्चों A2 कितना है 1 और A1 कितना है 3। तो बच्चों यहाँ पे D कितना आ गया -2 आ गया। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बच्चों अब करते हैं सेकंड पार्ट। बेटा ये हमारी एपी है और हमें इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, दैट मींस ए और डी निकालना है। तो देखिए बच्चों ए तो क्या होता है, फर्स्ट नंबर होता है बच्चों, तो फर्स्ट टर्म तो बन गई बच्चों -5। अब बच्चों डी देखिए, बच्चों डी कितना होता है A2 माइनस A1। बच्चों A2 का मतलब क्या हुआ, सेकंड नंबर, तो -1 माइनस -5। अब देखिए बच्चों माइनस माइनस प्लस। बेटा यहां पे बच्चे गलती करते हैं, ये -5 लिखना भूल जाते हैं क्योंकि हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका A1 माइनस में है बच्चों, फिर आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा बच्चों, ये बात आप ध्यान रखना। बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं और आंसर -6 निकाल देते हैं, इस बात का आपको बच्चों क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए बच्चों अब करते हैं तीसरा पार्ट। बेटा ये आपकी एपी है, आपको इसकी फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस। तो देखिए बच्चों फर्स्ट टर्म मतलब ए, बेटा क्या बन जाएगा 1/3। जो नंबर फर्स्ट प्लेस पर होता है बेटा वही हमारी क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है।
कॉमन डिफरेंस डी निकालना है बच्चों, a2 माइनस a1, बेटा 5/3 माइनस 1/3, तो बेटा क्या आंसर आएगा 4/3। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, बेटा अब आपके पास ये एपी है, क्वेश्चन सेम है, आपको इसकी फर्स्ट टर्म और क्या निकालना है बच्चों, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो बेटा फर्स्ट टर्म कितनी बन गई 0.6 बच्चों, और मेरे बच्चों कॉमन डिफरेंस मतलब डी कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1, तो 1.7 माइनस 0.6, बेटा क्या आंसर आ गया 1.1 आंसर आ गया। तो देखिए बच्चों एक्सरसाइज 5.1 कितनी सिंपल है, बस आप लोग एक बारी से प्रैक्टिस कर लेना। अगर बच्चों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और बेटा मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।